साथ वजीर आजम शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा अज़रबैजान। वजीर आजम शहबाज शरीफ सदर अज़रबैजान से मुलाकात ये सदारती महल पहुंच गए हैं। अज़रबैजान के महल आमद पर अज़रबैजान के सदर इल्हाम इलियोव ने मरकजी दरवाजे पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने पुरजोश मुसाफिया किया। इस मौके पर वजीर आजम शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान दोनों मुल्कों का कौमी तराना बजाया गया। नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर इत्तलात अता तारड़ भी वजीर आजम के हमरा हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर अज़रबैजान प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। वजीर आजम 44 रोज़ा नंगूरनो काराबाग जंग के हीरोज़ और शौदा की यादगार पर हाजिरी भी देंगे। शहबाज शरीफ तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए मुनक़िदा पाकिस्तान अज़रबैजान बिजनेस फोरम में भी शिरकत करेंगे। अज़रबैजान के सदर वजीर आजम शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी वफ़द के एजाज़ में इशाइये का भी एहतमाम करेंगे। अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान बैंकिंग समिट से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत कारोबार चलाने के हवाले से निजी शोबे को पॉलिसियां दे। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि इमर्जिंग मार्केट ने गुज़िश्ता 25 साल बेहतरीन अंदाज में गुजारे। सब कुछ इत्तफाक है कि हमारे जो हाथ में है उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बेशतर वज़राए ख़जाना की तवज्जो पैदावारी नमू पर रही। हुकूमत को चाहिए कि वो निजी शोबे को पॉलिसियां दे ताकि निजी शोबा कारोबार चलाए। निजकारी का अमल और मालियाती इंतजाम की बेहतरी होना जरूरी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन के चेयरमैन जफर मसूद ने बैंकिंग समिट से खिताब करते हुए कहा कि एफबीआर अपने इकदाम के जरिए हमें डिफॉल्ट करार देने की कोशिश ना करे। हम एडीआर या अपनी आमदनी पर टैक्स के खिलाफ मजामत करते हैं। बैंकिंग सेक्टर ने एक दिन में हुकूमत को 30 अरब रुपए का रेवेन्यू जमा करके दिए। उन्होंने कहा कि समिट का मकसद इंडस्ट्रियल लीडर इंटरनेशनल प्लेयर से हम आहंग होना है। बैंकिंग सेक्टर पाकिस्तान का सर फहरिस्त टैक्स दहिंदा है। बैंकिंग सेक्टर ने टैक्सों की अदायगियों में ऑयल एंड गैस सेक्टर को पीछे छोड़ दिया है। और अब बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हाई वोल्टेज मैच की, जिसमें विराट कोहली की शानदार सेंचुरी की बदौलत भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है। चैंपियंस ट्रॉफी में शाहीन उड़ान भूल गए। बल्लेबाजी, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों में फ्लॉप। भारत ने 242 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। विराट कोहली का एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ बल्ला चल गया। चौका लगाकर सेंचुरी मुकम्मल की। 100 रन पर नॉट आउट रहे। श्रेयस अय्यर 56 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान रोहित शर्मा 20 रन बनाकर शाहीन शाह अफरीदी का शिकार हुए। शुभमन गिल 46 रन बनाकर आउट हुए और इब्रार के जाल में फंसे। हार्दिक पांड्या 8 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 49.4 ओवर्स में 241 रन बनाए थे। सऊद शकील 62 और मोहम्मद रिजवान 46 रन बनाकर नुमाया रहे। खुशदिल शाह ने 38 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली। बाबर आजम 23, सलमान अली आगा 19 और नसीम शाह 14 रन बना सके। शाहीन आफरीदी 0 पर आउट हुए। भारतीय खिलाड़ी कुलदीप यादव ने 40 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। दूसरी जानिब भारत के मायानाज बल्लेबाज विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में एक और अहम संग मील अबूर कर लिया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में 14,000 रन मुकम्मल किए। विराट कोहली संग मील अबूर करने वाले तीसरे बैटर हैं। विराट कोहली से कबल सचिन तेंदुलकर और कुमार संगाकारा भी 14,000 वनडे रन बना चुके हैं। कोहली 287 इनिंग्स में ये संग मील अबूर करके तेज तरीन 14,000 रन बनाने वाले प्लेयर बन गए हैं। सचिन तेंदुलकर ने 350 और संगाकारा ने 378 इनिंग्स में यह कारनामा अंजाम दिया था।
भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने भी साबिक लेजेंडरी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से अहम एजाज छीन लिया। कप्तान रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप मैच में वनडे क्रिकेट में 9,000 रन बनाने वाले ओपनर का एजाज हासिल कर लिया है। 37 साल रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अपना पहला रन मुकम्मल करने के साथ ये संग मील उबूर किया, जिसके बाद वो वनडे में 9,000 रन बनाने वाले छठे ओपनर बन चुके हैं। इससे कबल सचिन तेंदुलकर, संजय सूर्या, क्रिस गेल, एडम गिलक्रिस्ट और सूरी गंगोली जैसे अजीम बैटर्स ओपनिंग पोजीशन में हैं और 9,000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। खास बात यह है कि रोहित शर्मा ने तमाम बैटर्स को पीछे छोड़ते हुए वनडे में तेज तरीन 9,000 रन मुकम्मल किए। उन्होंने बतौर ओपनर ये कारनामा सिर्फ 181 वनडे इनिंग्स में अंजाम दिया। इससे कबल ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के पास था, जिन्होंने बतौर ओपनर 197 इनिंग्स में 9,000 रन मुकम्मल किए थे। अपडेट करेंगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में कराची और लाहौर के बाद पाकिस्तान का तीसरा सेंटर पिंडी स्टेडियम बांग्लादेश और न्यूजीलैंड मैच की मेजबानी करेगा। दोनों टीमें आज मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच दिन 2 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों ने जमकर प्रैक्टिस की। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के मुख्तलिफ सेशंस में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने फ्लड लाइट्स में भी प्रैक्टिस की। दोनों टीमें बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए पुराज़्म हैं। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटर ने कहा कि रावलपिंडी में बांग्लादेश के साथ बड़े स्कोर वाला मैच होगा। उन्होंने पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस के मौके पर कहा कि बांग्लादेश के खिलाड़ी फॉर्म में हैं और उनके पास अच्छे स्पिनर्स मौजूद हैं। हमने भी अपनी मुकम्मल प्लानिंग कर रखी है। पिंडी स्टेडियम की पिच सपोर्टिंग है। उम्मीद है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। आगे बढ़े हम आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत की दरखास्त खारिज कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने पीटीआई रहनुमा अकमल बारी की दरखास्त पर बतौर एतराज समाअत की। दरखास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि पीटीआई 22 मार्च को आइन और कानून के मुताबिक मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसा करना चाहती है। इंतजामिया को जलसे की इजाजत की दरखास्त दी, मगर कोई जवाब नहीं दिया गया। दरखास्त में इस्तदा की गई कि अदालत इंतजामिया को पीटीआई को 22 मार्च के रोज मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत का हुक्म दे। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से हाई कोर्ट दरखास्त मुतल्लिका कमेटी के सामने दायर न करने का एतराज किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज बहाल रखते हुए दरखास्त खारिज कर दी है। अदालत ने दरखास्त गुजार को रिडर्सल कमेटी से रुजू करने की हिदायत करते हुए कहा कि रिडर्सल कमेटी फैसला नहीं करती तो आप अदालत से रुजू कर सकते हैं। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की मोमना से सऊदी अरब के साथ तिजारती ताल्लुकात में इजाफे से मुल्की मईशत का फरोग। पाकिस्तान की सऊदी अरब को बरामदात में 22% इजाफा। तिजारती हजम $546 मिलियन से बढ़कर $700 मिलियन तक पहुंच गया। सऊदी सरमायाकारों ने पाकिस्तान के तवानाई, ज़राअत, IT और तामीराती शोबों में सरमायाकारी करने में दिलचस्पी का इजहार किया। पाक सऊदी अरब IT खदमात की बरामदात $50 मिलियन से बढ़ाकर $100 मिलियन तक पहुँचाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तानी IT कंपनियों की रजिस्ट्रेशन के अमल में सहूलतकारी के लिए हेल्प डेस्क का क़याम अमल में लाया गया है। मारूफ सऊदी फूड चेन अलबैक का पाकिस्तान में अपनी ब्रांचेस खोलने का ऐलान खुशाइंद है, जिससे रोजगार के मौक़े मुतवक्के हैं। SIFC के ताउन से सऊदी अरब के साथ तिजारती ताल्लुकात का फरोग इक़्तिसादी रवाबित में इस्तेहकाम का ज़ामिन है। इस्लामाबाद बार ने 3 ट्रांसफर जजेस के खिलाफ 5 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में दायर पिटीशन की मुकम्मल हिमायत की है। इस्लामाबाद बार के सदर नईम गुज्जर और सेक्रेटरी बार की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद बार की जानिब से बगैर प्रोसेस और नए हक की बगैर रजिस्टर्ड जजेस ट्रांसफर की मजम्मत की गई है। इस्लामाबाद बार ने एग्जीक्यूटिव से अदालती मामलात में मुदाखलत की भी मजम्मत की है। इस्लामाबाद बार ने सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन सुनकर ट्रांसफर जजेस को वापस भेजने की सदा कर दी। अलामी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में दायर पिटीशन जजेस की गैर आइनी ट्रांसफर से मुतालिक है। पिटीशन में पहले से मौजूद जजेस की सीनियरिटी में रद्द-ओ-बदल की निशानदही की गई है। पिटीशन में अदलिया की आज़ादी, इख्तियारात की तकसीम और आइनी बालादस्ती को थ्रेट्स का भी बताया गया। कहा गया कि जजेस का ये ट्रांसफर आर्टिकल 200 की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। अलामिया में यह भी कहा गया कि इस्लामाबाद बार 5 जजेस के साथ इजहार यकजहती करती है, अदलिया में गैर आइनी मुदाखलत का दिफा करेंगे।
अहम खबर देंगे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात के मुनशियात केस में जुड़े गिरफ्तार साहिर हसन से तफ्तीश में अहम इंकशाफात सामने आ गए हैं। SIU ज़राए के मुताबिक साहिर हसन डार्क वेब के जरिए बाजिल और याहिया नामी अफराद से मुनशियात मंगवा कर उसे फरोख्त करता था। साहिर हसन बाजिल को स्नैपचैट के जरिए मुनशियात का ऑर्डर करता था और उसकी अदायगी के लिए वालिद के मैनेजर का बैंक अकाउंट इस्तेमाल करता था। बाजिल साहिर हसन को मुनशियात 2 निजी कोरियर कंपनियों के जरिए इरसाल करता था। इस सिलसिले में साहिर को मौसूल होने वाले पार्सल्स के रिकॉर्ड भी हासिल कर लिए गए हैं। SIU ज़राए ने बताया है कि साहिर हसन जिस अकाउंट में बाजिल को मुनशियात के पैसे भिजवाता था वो किसी और के नाम पर है। मुनशियात केस की तहकीकात में और भी बहुत से बड़े नाम सामने आने की तवक्को जाहिर की जा रही है। हुकूमत पंजाब ने शहरियों की सहूलत के लिए मुल्क की तारीख के सबसे जामे ट्रांसप्लांट प्रोग्राम का आगाज कर दिया है। चीफ मिनिस्टर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम से मुस्तफीद होने के लिए पंजाब ह्यूमन ऑर्गन प्लांटेशन अथॉरिटी से रजिस्टर्ड होना लाजमी करार दिया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आम आदमी के लिए वजीर आला पंजाब ट्रांसप्लांट प्रोग्राम का आगाज हो गया। प्रोग्राम के तहत 5 ट्रांसप्लांट ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त होंगे, जिसमें जिगर ट्रांसप्लांटेशन, गुर्दों की पेवंदकारी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कोक्लियर इम्प्लांट और कोर्निया की पेवंदकारी शामिल है। चीफ मिनिस्टर्स ट्रांसप्लांट प्रोग्राम से मुस्तफीद होने के लिए पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी से रजिस्टर्ड होना जरूरी है। ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन के बाद चीफ मिनिस्टर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के तहत जिगर, गुर्दों, बोन मैरो, कोर्निया की ट्रांसप्लांटेशन कराई जा सकेगी। सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी अस्पतालों से ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया जा सकेगा। वजीर आला मरियम नवाज का कहना है कि रियासत को हर शहरी का एहसास है, अपना फर्ज निभाएंगे। ट्रांसप्लांटेशन बहुत पेचीदा और महंगा प्रोसेस है, आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। अब ये फर्ज रियासत अदा करेगी। दूसरी जानिब मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि मरियम नवाज मयारी तरक्याती मंसूबों के लिए अली अमीन गंडापुर से खास तरबियत लें। अपने बयान में उन्होंने कहा कि जाली वजीर आला मरियम नवाज ने सड़क को चूना लगाने की कोशिश में कौमी खजाने को चूना लगा दिया। पहली बारिश ने बाइकर्स के लिए बनाए गए करोड़ों रुपए के मंसूबे का पोल खोल दिया। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि लाहौर का ग्रीन लाइन मंसूबा नाअहल वजीर आला मरियम नवाज के तमाम मंसूबों की अक्कासी करता है। मरियम नवाज को मयारी तरक्याती मंसूबों के लिए अली अमीन गंडापुर से खुसूसी तरबियत लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि तरक्याती मंसूबों में काम से ज्यादा कमीशन लेना शरीफ खानदान का पुराना वतीरा है। सिर्फ टिकटॉक बनाने की गरज से बनाए गए मंसूबों का यही हाल होता है। सूबाई मुशीर का कहना था कि अवाम के टैक्सों का पैसा राजकुमारी मरियम नवाज अपनी नाअहली की नजर कर रही हैं। पंजाब के तमाम मंसूबे जाली वज़ीर आला की तरह जाली साबित हो रहे हैं। और यहाँ आपको बताऊं कि लाहौर पुलिस की चैंपियंस ट्रॉफी मैचेस में जुए के अड्डों और ऑनलाइन गैम्बलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 100 मुल्जिमान गिरफ्तार, 21 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। गिरफ्तार मुल्जिमान से दाव पर लगी 1,85,000 रुपए से जायद की रकम बरामद कर ली गई है। अपने नाज़रीन को इस वक्त अहम खबर से मुतालिक आगाह कर रहे हैं। लाहौर पुलिस की चैंपियंस ट्रॉफी मैचेस में जुए के अड्डों और ऑनलाइन गैम्बलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 100 मुल्जिमान गिरफ्तार करके 21 मुकदमात भी दर्ज कर लिए हैं। आपको बताएं कि गिरफ्तार मुल्जिमान से दाव पर लगी 1,85,000 रुपए से जायद की रकम बरामद कर ली गई है। अब खबर यह है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की बेदखली का सिलसिला ना रुक सका। सेनेगल, सऊदी अरब, ओमान समेत 8 मुल्कों से मजीद 45 पाकिस्तानी बेदखल कर दिए गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुख्तलिफ ममालिक में गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानियों की बेदखली का सिलसिला जारी। सेनेगल से इंसानी स्मगलिंग के लिए पहुंचे 3 नौजवानों समेत 8 मुल्कों से मजीद 45 पाकिस्तानियों को बेदखल कर दिया गया, जिनमें से 5 को कराची में इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल की हिरासत में दे दिया गया। इमिग्रेशन जराये के मुताबिक सेनेगल में मुख्तलिफ जराये से पहुंचे 3 पाकिस्तानी नौजवान की यूरोप इंसानी स्मगलिंग की जाना थी, मगर मकामी अथॉरिटीज ने उन्हें हिरासत में लेकर पाकिस्तानी सिफारत खाने के जरिए वापस भेज दिया, जिन्हें AHTC ने हिरासत में ले लिया। सऊदी अरब से ब्लैक लिस्ट 5 और सजाएं पूरी होने वाले 6 अफराद समेत 14 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया गया, जिनमें मुनशियात फरोशी का एक मुल्जिम भी शामिल है। इमिग्रेशन जराये ने कहा कि रोमानिया, ओमान में जायदुल मियाद कयाम और वीजा खत्म होने समेत मुख्तलिफ इल्जामात पर 12 पाकिस्तानियों को बेदखल किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में जायदुल मियाद कयाम, गैर कानूनी एंट्री और दीगर इल्जामात पर 7 पाकिस्तानियों को वापस भेजा गया। इमिग्रेशन जराये का कहना है कि इराक में जायदुल मियाद कयाम पर 1, कतर और जनूबी अफ्रीका में पासपोर्ट गुम होने पर 6 पाकिस्तानियों को वापस भेज दिया गया।
लोअर कुरम में शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मजीद 20 मतलूब और मुश्तबा मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरपीओ कोहाट अब्बास मजीद मरवत के मुताबिक अब तक 57 मतलूब मुलजिमान समेत 85 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुलजिमान से 83 मशीन गन्स, क्लाशनकोव, 12 बंदूकें और सैकड़ों गोलियां बरामद की गई हैं। उन्होंने बताया कि मुलजिमान से लूटा गया 4 ट्रक का सामान भी बरामद हुआ है, जिसमें अद्वियात और दीगर रोजमर्रा की अशिया शामिल हैं। आरपीओ के मुताबिक पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन लोअर कुरम के इलाकों ओचद, बग्गन, मंदूरी और दीगर मुल्हिका इलाकों में किया जा रहा है। शेखुपुरा से खबर है, जहां डंपर ने 3 अफराद को कुचल डाला। तीनों मौके पर ही दम तोड़ गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक तीनों अफराद घोड़े लेकर डांस करने शादी पर जा रहे थे। हादसे में तीनों अफराद और घोड़े कुचले गए। जांबहक अफराद शादियों पर घोड़ा डांस करवाकर रोजी कमाते थे। हादसे के इतला पर पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर पहुंची। जांबहक अफराद की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे में 2 घोड़े भी हलाक हो गए। वाकई के बाद डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बैनुल-अक़वामी दुनिया से खबर देंगे। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका को अचानक आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को साफ कह दिया कि वो जंग पर खर्च $500 अरब तो क्या $100 अरब भी वापस नहीं करेंगे। उन्होंने साबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन से रकम कर्ज नहीं इमदाद के तौर पर ली थी। सदर ट्रंप का नाम लिए बगैर ज़ेलेंस्की ने कहा कि ख्वाह किसी को पसंद आए या नहीं, इमदाद की वापसी जिम्मेदारी नहीं होती, इसलिए हम इमदाद वापस नहीं करेंगे। यूक्रेनी सदर ने कहा कि अमन बज़ौर ताकत रूस से हो, ना कि यूक्रेन के साथ ऐसा किया जाए। सदर ज़ेलेंस्की ने ओहदा छोड़ने के लिए 2 शराइत रखी। पहली ये कि उनके मुस्ताफ़ी होने से यूक्रेन में अमन आए, या दूसरी सूरत में यूक्रेन को नेटो का रुकन बना दिया जाए। उधर जर्मनी में इंतहाई क़दामत पसंद जमात CDU ने क़ब्ल अज़ वक्त होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर ली है। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ने 29% वोट हासिल किए। CDU के मद्दे मुकाबिल इंतहाई दाएं बाजू की जमात AfD को 20% वोट मिले। इस जमात की रहनुमा एलिस वाइडल हैं और उनकी जमात इमिग्रेशन की सख्त मुखालिफत करती है। साबिक चांसलर ओलोफ शेलोज ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। उनकी जमात SPDU को सिर्फ 16% वोट हासिल हुए, जबकि ग्रीन पार्टी 12% वोट लेकर चौथे नंबर पर रही। क़ब्ल अज़ वक्त पार्लिमानी इंतखाबात में CDU की कामयाबियों के बाद फ्रेडरिक मेजर के जर्मनी के नए चांसलर बनने की राह हमवार हो चुकी है। दूसरी जानिब फ़लस्तीन के मज़ामती तंजीम हमास ने कैदियों की रिहाई तक इसराइल के साथ मजीद मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। हमास के अहदेदार बासिम नईम ने कहा कि इसराइल के साथ सालिसों के जरिए जंगबंदी के मजीद इक़दामात पर मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक फ़लस्तीनी कैदियों को मुआहदे के मुताबिक रिहा नहीं किया जाता। हमास ने हफ्ते को जंगबंदी मुआहदे के तहत 6 इसराइली यरगमालियों को रिहा किया था, जिसके बदले इसराइल को भी 600 से ज़्यादा फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करना था, मगर इसराइली वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई को मौखर कर दिया। इसराइल ने तयशुदा सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई मौखर करते हुए कहा कि जब तक हमास उनकी शराइत पूरी नहीं करती, उन्हें आज़ाद नहीं किया जाएगा। यहाँ आपको बताएं कि कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पॉप फ्रांसिस की हालत मजीद बिगड़ चुकी है। उन्हें ऑक्सीजन दी जा रही है। पॉप फ्रांसिस की सेहत से मुतालिक वेटिकन ने बयान जारी किया। वेटिकन ने अपने बयान में कहा कि पॉप को सांस लेने में किसी नए मसले का सामना नहीं, पॉप चौकन्ना है और जहनी तौर पर बेहतर हैं। पॉप फ्रांसिस अपने ओहदे से दस्तबरदार नहीं हो रहे, इस बारे में क़यासराइयां बेबुनियाद हैं। वेटिकन के सीनियर ओहदेदार ने कहा कि फिक्रमंदी की वाहिद बात पॉप की सेहत और दोबारा वेटिकन वापसी है। पॉप से मुस्ताफी होने के मुतालिबात भी बेबुनियाद हैं। खबररसा इदारों के मुताबिक 88 साला पॉप फ्रांसिस को डबल नमूनिया की तशखीस की गई है और वो 14 फरवरी से अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। और भारत क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज और साबिक कप्तान विराट कोहली ने एक बार फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करके सबके दिल जीत लिए। दुबई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले मैच के दौरान नसीम शाह बैटिंग के लिए आए तो एक मौके पर उनके जूते के तस्मे खुल गए थे। विराट कोहली ने यह देखा तो वो नसीम शाह की मदद को आगे बढ़े और तस्मे बांध दिए। इस लम्हे को कैमरे की आंख ने कैद किया और जैसे ही तस्वीर सामने आई तो सबने विराट की एक बार फिर तारीफ की।